पास एक पेशेंट आया था जिनकी टंग के नीचे जबड़े के दो साइड पे हड्डी का थोड़ा सा पार्ट फूला हुआ दिख रहा था। उन्हें लगा कहीं ये कैंसर तो नहीं है और पेशेंट डर के हमारे पास दिखाने के लिए आए थे, बट वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था। मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ओरल कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं और आप आपके घर पे ही आपकी जो ओरल कैविटी यानी कि आपका मुंह है वहां पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक कर सकते हैं, बेसिक स्टेप्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वो दिखाने से पहले एक बात क्लियर करती हूँ कि इससे आप ओरल कैंसर को रूल आउट नहीं कर पाएंगे, वो आपके डेंटिस्ट ही करेंगे। आपको सिर्फ ये बेसिक स्टेप दिखाए जाएंगे, वहां पे आपको चेक करना है ताकि इनिशियल टाइम पे ही अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है आपको तो आप तुरंत आपके डेंटिस्ट को या फिर जरूरी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब एबनॉर्मलिटी की बात करने से पहले हम कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे पेशेंट के मुंह में दिखाई देते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक पेशेंट आया था हमारे पास जिसके मुंह में दो साइड पे हड्डी फूली हुई दिख रही थी, उसे मैंडिबुलर टोराई कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसी हमारे मुंह में बहुत सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग होते हैं रूटीन से, जैसे कि मैंडिबुलर टोराई, पैलेटल टोरस, लीनिया अल्बा, फिशर टंग, कोटेड टंग, चीक बाइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीनम अटैचमेंट, पिगमेंटेड गम्स, कैंकर सोर्स, कोल्ड सोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे जो मेंशन किए हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब बात करेंगे कि अगर आपको घर पे ही आपका मुंह का चेकअप करना है तो उस टाइम पे आपको आपके हैंड्स क्लीन करने हैं या फिर आपको हैंड ग्लव्स पहनने, आपको एक अच्छी टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी और एक मिरर। तो अब शुरू करते हैं हमारी स्क्रीनिंग के साथ। आप ये स्टेप्स मेरे साथ साथ भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये चेकअप मेरे साथ करना है तो। वेलकम टू अवर क्लिनिक दोस्तों। ये है डॉक्टर प्राजक्ता, ये है डॉक्टर सिद्धि और मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति। अब शुरू करते हैं हम ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग। सबसे पहले आपको टंग को पूरा बाहर निकालना है और उसकी दोनों साइड की बॉर्डर्स पे चेक करना है कि आपको कोई वाइट या रेड कलर के कोई पैचेस या फिर कुछ दिखाई देता है कि नहीं। फिर टंग को दोनों साइड पे फिंगर से टच करके देखना है कि आपको कोई लंप या गांठ जैसा कुछ फील हो रहा है कि नहीं। साइड में से अच्छे से उसे चेक करना है। उसके बाद बारी आती है आपके लिप्स की। आपको लिप्स को पूरा रिट्रैक्ट करना है, लूज़ रखना है एकदम, और वहाँ पे कोई प्रकार के पैचेस है कि नहीं, वहाँ पे किसी प्रकार का लंप या गांठ जैसा आपको फील होता है कि नहीं, वो सब भी देखना है। यहाँ पे जो मैम का लिप है वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लैक पैचेस जैसा दिख रहा है, वो नॉर्मल है, वो पिगमेंटेशन है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सेम उनके ऊपर के गम्स पे भी आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर के आपको मार्क्स दिख रहे हैं, इसे पिगमेंटेड गम कहा जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है। उसी तरह से ऊपर के होंठ में भी आपको किसी प्रकार का कोई सूजन, कोई लंप या कोई गांठ दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो आपको अच्छे से फिंगर से, आपके जो फिंगर से उसे पाल्पेट करना है। उसके बाद बारी आती है हमारे गाल की, यानी कि हमारे जो बकल टिश्यूज़ है उसकी। वहाँ पे आपको एक लाइन जैसा दिख रहा है मैम के मुंह के अंदर, वो लीनिया अल्बा है। तो वो बहुत नॉर्मल होता है, जहाँ पे हमारे दोनों दांत मिलते हैं वहाँ पे एक लाइन बन जाती है, ये भी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। वहाँ पे आपको देखना है कि किसी प्रकार का पैचेस या लम्प्स आपको नहीं दिख रहे हैं, आपका मुंह प्रॉपर खुल रहा है कि नहीं, और किसी प्रकार के बैंड्स वहाँ पे फील हो रहे हैं कि नहीं, आपको वो सब आप आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है टंग। टंग के नीचे भी आपको जो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, वो नर्व सप्लाई है, उनका वेन सप्लाई है, यानी कि वो नॉर्मल है, वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या किसी प्रकार का प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। फिर आपको फिंगर से जो फ्लोर ऑफ द माउथ है, टंग के नीचे का पोर्शन, वहाँ पे भी चेक करना है कि कोई पैचेस है या कोई ऐसी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, आपको कहीं पे पेन हो रहा है कि नहीं। उसी तरह से आपका जो ऊपर का ताड़ू रहता है वहाँ पे कहीं पे आपको सॉफ्टनेस फील हो रही है, स्वेलिंग फील हो रहा है, कहीं पे पेन है, ये सब चेक करना है आपको अच्छे से। आप देख रहे हो कि उनके पैलेट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है, जो नॉर्मल है बिल्कुल। अब हम लिम्फ नोड्स के लिए चेक करेंगे। तो आपका जो हेड है उसको किसी भी जहाँ पे चेक करना है उसके ऑपोजिट साइड पे टर्न करना है, ताकि आप वहाँ पे फील कर सकते हैं। और सेम वे आपको सर को नीचे करना है और जबड़े के नीचे आपको आपके फिंगर से देखना है कि किसी प्रकार का कोई लंप आपको फील नहीं हो रहा है ना। उसी तरह से दूसरे साइड पे भी आपका जो फेस है उसको अदर साइड पे टर्न करना है और वहाँ पे चेक करना है और हेड नीचे करना है, और आपका जो जबड़ा है उसके नीचे आपको फील करना है कि किसी प्रकार का कोई लंप या गांठ जैसा आपको फील हो रहा है कि नहीं। थैंक यू मेरे दोनों डॉक्टर्स को इतना अच्छा एग्जामिनेशंस आपको भी दिखाने के लिए। दोस्तों, जब आप ये चेक करते हैं घर पे, उस टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी अगर आपने बहुत एकदम से गर्म कुछ खा लिया है, पी लिया है, तो वो टाइम पे आपको टंग पे या चीक पे बर्न्स दिखाई देते हैं। कभी कुछ कड़क खा लिया है तो गम्स के कट दिखाई देता है, या कभी किसी रीजन की वजह से हमें अल्सर आया हुआ है
तो ये सब चीज़ें भी नॉर्मल होती है। आपको खुद को याद करना है कि आपने कुछ ऐसा खा पी लिया था जिसकी वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है, तो वो देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप बेसिक स्टेप्स फॉलो करके पीरियडिकली आपके घर पे आप आपके मुंह का चेकअप करें, और अगर कुछ एबनॉर्मल दिखाई देता है तो आपके डेंटिस्ट को एक बार विजिट करें। अब बात करेंगे ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स है कि अगर वो दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको आपके डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहला है कि अगर आपको गुटखा, टॉबैको या फिर स्मोकिंग की हैबिट है और वो टाइम पे अगर आपको आपके गाल पे, आपके लिप्स पे या टंग पे किसी भी प्रकार के व्हाइट और रेड पैचेस बहुत लॉन्ग टाइम दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाना है और एक बार चेकअप जरूर करवाना है। दूसरा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हैबिट नहीं है बट फिर भी आपके मुंह में किसी एक ही जगह पे बार बार अल्सर हो रहा है, या फिर जो अल्सर हुआ है वो 2 या 3 वीक से ज्यादा हो चुका है बट हील नहीं हो रहा है, तो ये केस में भी आपको आपके डेंटिस्ट को जरूर एक बार विजिट करना चाहिए। थर्ड है कि अगर आपको आपके मुंह के किसी भी स्ट्रक्चर में, टंग हो, गाल हो, कहीं पे भी पैलेट हो, कहीं पे भी अगर आपको किसी प्रकार का स्वेलिंग दिखाई देता है, किसी प्रकार का पेन फील होता है या नमनेस फील होती है जो कांस्टेंट है वहां पे बहुत टाइम से, तो ये भी एक साइन है कि आपको आपके डेंटिस्ट का विजिट करना जरूरी है। और अगर आपको खाने में या फिर निगलने में या फिर बोलने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, खाना खाने के टाइम मुंह में जलन होती है या आपका जो मुंह खुल रहा था वो भी कम हो गया है, ऐसे किसी प्रकार के साइंस दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली एक बार आपको आपके डेंटिस्ट को जरूर दिखाना है और उनकी सलाह लेनी है। ये स्टेप्स फॉलो करके आप आपके घर पे ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक स्टेप्स है। आपको अगर इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है जो लॉन्ग टाइम से है तो आप आपके डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपके दांतों का, आपके मुंह का चेकअप करेंगे और आपको जरूरी सलाह जरूर देंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर ये थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अब वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ओरल कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।